मेरे फादर का नाम गड़बड़ था तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। गड़बड़। कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़। तो मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे तो उनको वेद को दिखाया तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, तो मेरे पिताजी जी गए तो वो जी गए तो मैं आ गया दुनिया में। मैं आ गया दुनिया में। बहुत चंगा नाम है। सचतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाम नारायणम जानकी बंधनम। क्या किए रहे हो आप? जानकी बंधनम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गुरुजी मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए, मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अरे थोड़ा क्यों, पूरा लो, खुश रहो। जब से यहाँ से निकल रहे थे शाम को तो आपके निकट से दर्शन हुए जी। और आप इस मूर्ति में छुपे हुए नर नहीं नारायण हैं। लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत अभागा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे जेल में 28 वर्ष हो गए हैं सूखे। और 29वीं साल चालू है। ऐसा क्या किया कि इतने वर्ष जेल में? हे कन्हैया, आप तो सब कण कण का जानने वाले हैं। मैं आया हूँ गोरखपुर से। गोरखपुर से बताओ। मेरे अंदर में गलत भ्रम हो गया है। क्या हो गया? गलत मतलब भ्रम हो गया है, गलत। क्या किए रहे हो आप? भ्रम के भ्रम। भ्रम। भ्रम गुरुजी कैसे निकलेगा आप बता सकते हैं? कौन सा भ्रम है तो बहुत गलत ही सबक कह नहीं सकते, आप समझा दीजिएगा। आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? तो इंसान बोलते हैं आंखों से देखो तो विश्वास करो, कान से सुनो तो ना विश्वास करो। इसकी जवाब कौन सा सही है? क्या बात है। जी हाँ। कई बार आंखों देखी भी गलत होती है और कई बार कानों सुनी भी गलत होती है जी। इसलिए जो सुना जाए, जो देखा जाए, उसे पुनः कसौटी पर कसा जाए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरा नाम मोहम्मद नवेद खान है सर जी। और मैं आपके लिए कुछ पंक्ति कहना चाहता हूँ, 2 पंक्ति हैं। अच्छा। समा हमेशा ऐसा हो, समा हमेशा जी जी। ऐसा हो, नहीं, समा हमेशा ऐसा रहे। जी ठीक कह रहे हैं। समा हमेशा ऐसा हो, वृंदावन वाले महाराज की जय हो। जब महाराज चलते हैं तो लोग चलते हैं, वृंदावन में जाके देखो महाराज के भक्त पलते हैं। एक ठू में को भोजन कह दिया गुरुजी। गाओ। जवाना भोजन में गुरु के नाम नहीं, उहे भोजन की दाना ना चाहिए। केतनो पत्नी प्यारा होई, ठीक है, उसके भेद बताना ना चाहिए। Once more. उहे भोजन की दाना ना चाहिए। केतनो भाई बस। दुश्मन होई। बोलो बेटा बोलो। गुरुजी अरबों खरबों प्रणाम। अरबों खरबों प्रणाम। खुश रहो, खुश। अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर हम लोगों की लेट सुनता है। आपका कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से है। तो भगवान आपकी भी सुनते हैं, जितनी उतनी ही हम सबकी सुनते। भगवान पक्षपात बिल्कुल नहीं करते। सब कुछ होते हुए भी अनाथों की जिंदगी जी रहा हूँ। क्यों? सब पत्नी की वजह से सबसे बुरा हो चुका हूँ और अंत में पत्नी से भी बुरा हो गया। माँ की जाती हैं तो 6 महीने रुक जाती हैं। 6 महीने? हाँ, और 6 महीने इधर 6 महीने उधर। 20 साल हो गए शादी के लिए। तो
अब वो अलग रहती हैं। और क्या। तो ये तो अच्छा बता रहे हो। बताओ, पत्नियां 6-6 महीने मायके रहेंगी, तब तो हो गया पति का बंटा ढार। तो क्या किया जाए गुरुजी, अब मैं तो सबको छोड़ के वृंदावन आ गया हूँ। तब आपके पास बाबा बनने के अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं बचा। जब तक कथा सुनता हूँ तब तक मन खुश रहता है, या कहीं अब भजन कथा के बाद मन गया पत्नी में तो फिर दुखी, और जब तक मन पत्नी से हटा रहा खुश। आपने एक मर्डर किसका किया था? हो गया। अब क्यों मारा? अच्छा, उसकी क्या गलती थी जिसको आपने मारा? गलती ये थी कि वो पैसे नहीं दे रहा था। कितने लिया था आपसे? जबरदस्ती मांग रहे थे। अच्छा, आप जबरदस्ती मांग रहे थे। प्रभु हे प्रभु। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। और वो नहीं दे रहा था तो मार दिया। हाँ, एक डंडा मारा, मर गए। ये क्या हुआ? महाराज जी, मैं एक बात आपसे कहना चाह रही हूँ, बरेली से आई हूँ। जी जी। बरेली? जी, झुमका वाला। अच्छा, जी, झुमका वाला बरेली। तो झुमका गिरा, मिला नहीं आज तक? कहाँ मिलेगा महाराज जी, जब आपको बुलाऊंगी तभी मिलेगा। सारी लेडीज एक ही सवाल पूछती हैं। क्या? महाराज जी हमारे लड्डू गोपाल चले गए, महाराज जी हमारे 88 कौन सा रखे हैं, महाराज जी हम क्या करें, ये कोई सवाल होते हैं। अच्छा अच्छा। 88 रहे, कल चावल खा लें, क्या परसों खाएं, क्या आज खाएं, ये कोई सवाल होते हैं? आप सिर्फ महाराज जी को परेशान करने वाली बात है। ये सवाल कोई आदमी, लेडीज कोई नहीं पूछे, पूछने वाली बात पूछनी चाहिए। आप आज से यहाँ डंडा लेके खड़ी मैं बिल्कुल डंडा लेके आई हूँ। लोग बोलते हैं वृंदावन में आके चप्पल छोड़ देनी चाहिए, तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि फिर आप जहाँ उतारोगे आपको मिलेगी ही नहीं। क्योंकि यहाँ हमारे भगवान जो है ना, वो नंगे पांव चले, इसलिए नंगे पांव, ताकि ब्रज रज से हमारा संबंध जुड़ा रहे। बात तो सही है। लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। अच्छा, सिखा रिया है। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को अरेंज मैरिज की? जी, आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का कि ड्रम में पैक ना हो जाए? जी सर। जी गुरुजी, यही था, कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई कहीं छोड़ के भाग जाता है। समय आ गया कि पुरुष डर रहा है अब। बिल्कुल सही है, सही पकड़े। तो फिर शादी करनी नहीं है तो फिर क्या बताएं कि लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है? करना है? देखेंगे अभी तो। तो करना है तो लव मैरिज मत करना, अरेंज वाली से ही लव करना। गुरुजी ये तो फंसा दिया। अरेंज वाली से लव कैसे करेंगे? क्यों? तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी से लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की है? अरेंज मैरिज। तो अब लव है कि नहीं? हाँ, अब तो है। फिर यही तो है। अच्छा ऐसा? अरे अरेंज कर लो पर प्यार करो। जी गुरुजी। हम अरुणाचल प्रदेश से आए हैं। जो रुक्मिणी माता वहाँ पर वहाँ से हरण करके कृष्ण भगवान आए थे, जी जी। तो वहाँ का क्यों नियम हो गया कि हर एक लड़का लड़की का वहाँ का नियम है ना कि भागा कर ही शादी करते हैं। वहाँ पर वैसे ही है, किसी कोई लड़की ना वो शादी नहीं माँ बाप उसका करता है, सब भागिए जाती है वहाँ के। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हमें नहीं पता इस बारे में। और नियम है तो फिर सांप की राजी मर्जी है तो हाथ पकड़ के थोड़ा भाग लो 4-6 कदम। अरे वाह, गुड आइडिया। नहीं, वहाँ का वैसे ही सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान भागे थे इसीलिए। अरे तो सारे कृष्ण हैं। आप वहीं से हो? हाँ हाँ हाँ। तो आप भी भाग के गई थी शादी? नहीं नहीं। जी हम थी वहाँ कमाते खाते हैं और यहाँ से पटना से हैं हम। अच्छा। गुरुजी, मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी। नानी की शिकायत? जी गुरुजी। बोलो। जी, वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई है लेकिन खाती हैं। मौसी आई है, वो भी खाती है। कहाँ मौसी?
बुलाऊं मैं उनको? हाँ बुलाओ। मौसी, मौसी जी ओ मौसी, आ रही है। दौड़ के आओ, लगाओ पूरी गुटके की ताकत। जी ये तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है, मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। नानी पूरी बेटियों को सिखा दे तंबाकू खाना। भाई तो आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तंबाकू लाओ, तो ये भी थोड़ा खा के चेक की होंगी। गुटखा नहीं खाती हूँ महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ, सादा सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं, केवल तंबाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती हो? नहीं चूने वाली नहीं खाती। तो छोड़ दो। ठीक, दांत दिखाओ अपने। आए तो सही है, देखो बिल्कुल दांत सही है, देखो। ठेकेदारी करती थी, पीतल की पॉलिश की मशीनें चलाती थी, तो लेबर हमारी जो थी खाती थी, पहले मंगवाती थी, तो उसके जरिए मेरी कम से कम 15 साल हो गए, मेरी आदत पड़ गई थी। ये गड़बड़ है बाबा। रोज पीते हैं? डेली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? नौकरी पुलिस की है सर। कितने की पीते हो रोज? हमारा खरीदा तो मैं भी नहीं। फिर कहाँ से आती है? ऐसे ही अपने से। जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अच्छा, उसमें क्या? मतलब जिसका आप काम बनाते हो वो आपको शराब से नवाजता है, शराब चढ़ाता, मतलब आपको शराब चढ़ती है। सर मैं अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। एक साथ तो नहीं छोड़ सकता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चल रहा था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए, तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए। ये चाहते हैं कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़ दिया। खाओ माँ कसम के छोड़ दिया। खाओ माँ कसम। आप माँ कसम खा के बोलो कि आपने शराब छोड़ दी आज से। अच्छा 2-4 दिन का मौका तो दे दो। तो 2-4 दिन में खूब दिन भर पियोगे फिर? नहीं नहीं, 28 तारीख तक। तो 4 दिन में और कौन सा जोर पड़ जाएगा महाराज। 4 दिन तो मुझे दे दीजिए। अच्छा 4 दिन दे दीजिए महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 100% दारू छोड़। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। अरे पत्नी की तो खा लिए, माँ की तो खाओ, माँ कसम खाओ। खाओ माँ कसम। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। अरे ये तुम्हारी माँ छोड़ी है। सही बात है, सही बात है। ये तुम्हारे बच्चे की माँ है। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। अब इनकी शादी थोड़ी होगी दोबारा। मैं 28 तारीख को तो महाराज छोड़ दूंगा। नहीं आप मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे। पत्नी की कसम खाए, बिल्कुल। एक माँ की कसम भी खा लो ना। खाओ माँ कसम। हाँ खाओ। हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। वाह, ये सच्चे पुलिस वाले हैं। आपने क्या गुनाह किया कि यहाँ गए? जी मैंने एक लड़की से प्रेम हो गया था। ये तो प्रेम होने के कारण जेल क्यों आ गए? जी उसकी माँ ने केस किया। तो फिर लड़की ने बोला नहीं कि नहीं जी मैं प्यार करती हूँ इससे? बात तो सही है। बोला था लड़की ने? जी। तो फिर उसकी माँ ने नहीं सुना? जी लड़की नाबालिग। लड़की कितने साल की थी? 15 साल की। अरे देवा। आप कितने साल के हो? मैं 20 साल का। पढ़ाई छोड़ के फिर प्यार करने लग गए? नहीं, काम करता था। तो काम करते करते प्यार हो गया? जी। ये गड़बड़ है बाबा। 15 साल की लड़की से आप प्यार कर रहे हो, और वो 15 साल की बच्ची भी वो पढ़ाई धड़ाई करती है कि प्यार ही करती रहती है? अब वो उम्र देख के थोड़ी नहीं होता। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। उम्र देख के प्यार नहीं होता। तो आप ये बताओ, आपने सही किया कि गलत किया प्यार व्यार करके? जी सही किया। प्यार करके सही किया।
क्यों किसी से प्यार करना क्या गलत बात है? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आपके माँ बाप आपके लिए लड़की ढूंढते कि नहीं? जी। तो आपको अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं था? था, क्यों नहीं था? तो था, तो फिर आपने अपने मन से किसी से प्यार क्यों कर लिया? सही पकड़े हैं। जी, ये गलत किया। तो सही क्या किया फिर? है ना? करोगे उस लड़की से प्यार? जी नहीं। अब नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? एक बार चोट होती है, बार बार थोड़ी नहीं। अच्छा। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न है कि कल्याण किसका करना है? पहले अपना ही कर लो। 7 जन्म है तो फिर 84 लाख जोनियां क्या हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। बस शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता, 7 जन्म तक साथ। और एक जन्म तक निभ नहीं पा रही, एक जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना? ये पाठ पढ़ता पहले, गाना भी है, गाना भी है 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो। हमारे माइंड में आया कि 84 लाख जोनियां फिर क्या हैं? 7 जन्म है तो 14 जन्म भी है, फिर 14 जन्म है तो 28 जन्म भी है, 28 जन्म है तो 84। भाई 7 के कई राउंड हो जाएंगे ना। तो आपको क्या है, 7 जन्म पत्नी के संग रहना है? जी हैं? जी 7 जन्म है। तो एक जन्म में खुश हो? हाँ, खुश हैं। लड़ाई तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप लोग रहना 7 जन्म तक, फिर आपकी 7वें जन्म मुक्ति हो जाएगी, झंझट ही नहीं है। जी, राधे राधे। पत्नी खुश है आपसे? हाँ, पत्नी बहुत खुश है। बढ़िया। हाँ। 70 में क्या जोड़े 17 बन जाए, एक बार दोबारा बता दो। बाबा जी ऐसी पहले 1-2 और बता दो, हमें बहुत आनंद आता है। आपकी मात्रा 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, क्या जोड़ दें? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गुरुजी, मैं हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। शांति से सुनने का। श्री हनुमान चालीसा। हो गया पूरा, सुंदर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। काहे शराब पीते हो? एक्चुअली गुरुजी मुझे तो रोज टाइम मिलता नहीं है, वीक में 1 दिन मिलता है। सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ। वीक में 1 दिन समय मिलता है, उसके बाद घर पे रहने के लोग परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उसमें भी ये मुझे झगड़ा करेंगी। आदमी क्या करेगा बताइए? तो आप शराब पी के आओगे तो पत्नी झगड़ा नहीं करेगी? वो पत्नी यही तो बोलती होगी शराब पी के क्यों आए हो। सही बात है, सही बात। अब ये झगड़ा, ये पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? चाहती तो भला है, लेकिन तो फिर काहे? उसका भी तो तरीका होता है ना, नॉर्मली से आराम से भी बोल सकती हैं। आराम से बोल दो कि अब शराब मत पीना, बोल दो। आने से पहले ही मैंने इनको बोल चुका है कि शराब नहीं पीऊंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दांत दिखाओ अपने, दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। अब नहीं गुटखा खाना सही है? नहीं, कुछ भी सही है, नशा कोई भी सही नहीं है। हाँ, लड़ाई झगड़े करने से ना सब कुछ बर्बाद होता, बनता कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए झगड़े के चक्कर में। जो झगड़ा करेगा वो बर्बाद होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए। जी जी। तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं, तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया बढ़िया। वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे। अब क्या होता है कि सारे जुए मर गए, अब गंदा खून आदमी के अंदर ही रह गया। तो आदमी की उम्र कम हो गई। पहले जुए थे तो वो पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून। सही पकड़े हैं। गुरुजी, ये मेरे पति हैं, ये शराब पीते हैं। गुरुजी, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, फिर भी मानते नहीं हैं। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। क्यों पति देवता, कितने किलो के हो?
38 साल। अरे किलो कितने? 38 किलो के हो, 40 किलो के हो? 38 के आसपास होगा। हैं? तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो हैं? जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या? नीला पीला कई कलर आते हैं। oh my God! wow! तो वो भगवान का रूप है क्या? सामने बल्ब तो नहीं रखा, लगा रखा? नहीं नीला गुरुजी पीला हरा? नहीं, जब नींद आई होती है नहीं, वही जलाओ कहो आ रहा है। नहीं गुरुजी, हाँ। यहाँ से निकलता है। कहाँ? बार बार निकलता है। आपकी बिंदी से? हाँ जी। जासूदेव महाराज है, जिस दिन उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा उसी दिन से ही। तो कहाँ ज्योति निकलती है? यहाँ से। हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही है। जी आपको कोटे में हैं? गुरुजी क्या कह लिए? आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। कितना गवा दिया शेयर मार्केट में? 1 करोड़ सुपर। 1 करोड़? अरे बाबा! कहाँ से आया आपके पास 1 करोड़? किसी से लिया, मतलब मैं जॉब करता हूँ कुछ। तो मतलब आपको जल्दी से धन्ना सेठ बनना था? हाँ। रातों रात करोड़पति बनना था, तो करोड़पति बन गए। जी। आज के बाद कभी शेयर मार्केट के चक्कर में नहीं फंसूंगा। क्या बात है? जी हाँ। मैं मम्मी पापा से क्षमा मांग रहा अब हूँ। यदि जाग गए, सुधर गए तो बढ़िया है। पर मैं ये 4थी बार महाराज कह रहा हूँ। महाराज जी मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना है। दूज के दिन जो चांद है वो हमारे मतलब नानी बोल के गई थी कि उनमें शंकर भगवान का लीलार दिखता है। आप बोल दीजिए हाँ या ना बस। मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी? हाँ कलोल से आया हूँ। कलोर? हाँ। कढ़ी? हाँ। क्या किए रहे हो आप? कढ़ी गांव है? हाँ। अच्छा हाँ। उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ राधे राधे। खट्टी वाली के मीठी वाली? दोनों बनती है सर। तो आपके गांव में ही बनती है? हाँ सब घर घर हो मेरा एक। तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं ऐसा तो हमने नहीं देखा था। कितना बड़ा गांव है आपका? गांव बहुत छोटा है। तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत करीबन 15-20 किलोमीटर से दूर। वाह। फिर एक गांव का है कह रहे हो कि वही गांव? नहीं ऐसे गांव है पर 15-20 किलोमीटर जैसा लगे, मोहल्ला पड़ता है। हमारी सखी है एक। अच्छा। सोनिया प्रजापति। ठीक है। जी हम सहारनपुर भुट्टा खेड़ा से आए हैं। भुट्टा खेड़ा? जी हाँ भुट्टा जी। लोग कढ़ी भी मिल गई, भुट्टा भी मिल गया, बधाई हो। भुट्टा खेड़ा। कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। मैं भूल गया भी। मारे वहां से जोर से आएगा याद। मेरा जन्म दशहरा के दिन हुआ था। ठीक है। 1986 में सुबह 5 बजे। ठीक है समझ गया। मैं 10 साल की उम्र में फिल्म की कहानियां लिखने लगा था। अरे बाबा! 3-4 कहानियां लिखी मैंने। ठीक है। मैं मुंबई जाने लगा। ठीक है। तो मैं सोचने लगा कि जितने भी गरीब लोग हैं सबके लिए एक मिल बनाऊंगा जिसमें सबको नौकरी मिलेगी और एक 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाऊंगा। क्या बात है? जी हाँ। फिर बनाए? हाँ वही बता रहा हूँ। फिर मैं मुंबई की तरफ गया तो पहले तो मैं 2007 में गया, खाली हाथ लौट आया। फिर दूसरी बार गया मैं। अच्छा। दशहरे का जन्म था, मेरे राम की सोच के चल रहा था। ठीक है। अगर मैं राम हूँ तो हनुमान भी होगा। ठीक है। पता पड़ा मुंबई पहुंचा तो ठीक है समझ गया। था। प्रश्न क्या है बताओ, ये सब कहानी नहीं। कोई नहीं है, मैं यही थी। प्रश्न नहीं है। फिर बंगले की छत गिरी। कहाँ से आ जाते हैं? यार दोस्त हम बैठ गया था थोड़ा। तो क्या करने लग गए? सुल्पा सल्पा पिया करते, मैं सुल्पा सल्पा पीने लग गया था। फिर सुल्पा क्या होता? गांजा। हाँ। चिलम चंडी। हाँ तो मैं सोचा एक बार पाखंडी। गांजा पीते हो? आप पीते हूँ रोज? अब नहीं पिया, आज नहीं पिया मतलब। अरे आज नहीं पिए तो यहाँ भी क्या पीने का मन था? मेरा जन्मदिन है
तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरा नाम लेके विश करें, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी वो होगी, मतलब आपकी तरफ से। अच्छा, कौन सा विश लेना पसंद करोगे, हला सांप का विश के सेल्फास? बस आप बर्थडे विश कर दो वही। अच्छा तो सुनो, शुक्रिया। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू,